नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करने वाले हैं प्रदेश में जितने भी आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है कि उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड की स्थापना यानी उसका गठन किए हुए कई महीने हो गए थे, लेकिन अभी तक उसको धरातल पर लागू नहीं किया गया था। और इसमें ये प्रावधान था साथियों कि सैलरी एक न्यूनतम आपकी मजदूरी तय हो जाएगी, सैलरी तय हो जाएगी, काम के घंटे तय हो जाएंगे, आपको समय पर पेमेंट मिलेगा, सामाजिक सारी सुरक्षाएं मिलेगी। लेकिन आप लोग हमेशा कमेंट करते थे ना कि सर इसे कब लागू किया जाएगा, लेकिन अब वो दिन आ गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है साथियों। और यह लागू जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दिया गया है। कितना आपका पेमेंट होगा, कौन कौन से आपको सुरक्षाएं मिलेगी और कितने घंटे आपको काम करना है, पूरी डिटेल्स में इसमें जानने वाले हैं साथियों। अगर आप आउटसोर्स कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी, अस्थायी या अंशकालिक कर्मचारी होंगे, पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे, तो जरूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण न्यूज़पेपर की खबर या नोटिफिकेशन पर मैं लगातार वीडियो लेकर आता हूं साथियों। यहाँ देखिए, आज के न्यूज़पेपर में यहाँ खबर साफ दिख रहा है कि योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम, साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार क्या है, सख्त हो गई है। लिखा है उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू भी कर दिए गए हैं। ऐसा लग रहा था कि कब लागू किया जाएगा, लेकिन अब पूरी तरीके से लागू कर दिया गया है। और इसमें छुट्टी का भी प्रावधान किया गया है, छुट्टी प्लस सैलरी, और हर कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ा फायदा हुआ है साथियों। आज इसी के बारे में बात करेंगे। ये देख रहे हैं जितने भी ये सब कर्मचारी हैं, इनके हित में फैसला हुआ है गवर्नमेंट। लेकिन अब सम्मानजनक सैलरी हुई है कि नहीं हुई है, क्या होनी चाहिए, आज इसी पे भी हम बात करें। यहाँ देखिए, आज के जो न्यूज़पेपर में साथियों जो खबर निकल कर आई है, आज उसी की हम बात करने वाले हैं। यहाँ देख लीजिए, नव भारत न्यूज़पेपर में ये खबर निकल कर आई है 2 मई 2026 को। 2 मई 2026 को ये खबर निकल कर आई है। और यहाँ देखिए फैसला क्या है, योगी सरकार का ऐतिहासिक कदम, साप्ताहिक अवकाश और वेतन सुरक्षा पर सरकार क्या, सख्त। उत्तर प्रदेश में आउटसोर्स कर्मियों के लिए नए नियम लागू भी कर दिए हैं। यहाँ आप 3-4 चीजें देख लीजिए। अनिवार्य सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश, वेतन सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता, आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभाव, ये सारी बिंदुओं पर हम आपसे चर्चा करेंगे। यहाँ देख लीजिए, पहले थोड़ी बहुत इसमें डिटेल्स में क्या लिखा है। लिखा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक कर्मियों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया। यह जानकारी समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री असीम अरुण, कौन मंत्री है, असीम अरुण ने शुक्रवार को मजदूर दिवस के अवसर पर दी। असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में नए लेबर कोड्स और आउटसोर्स सेवा निगम गठन के माध्यम से सरकार ने इन कर्मचारियों के लिए छुट्टियां, काम के घंटों और वेतन भुगतान की प्रक्रिया को पारदर्शी और अनिवार्य बना दिया गया। नए लेबर कोड जो कहता है, आउटसोर्स सेवा निगम लिमिटेड के गठन के बाद यही ना प्रावधान था कि आपको समय से वेतन मिलेगा, न्यूनतम मजदूरी मिलेगी, सारी सामाजिक सुरक्षाएं मिलेंगी, काम के घंटे तय होंगे। तो सारी चीजें तो इसमें मेंशन है ही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि अब कर्मचारियों का शोषण संभव नहीं होगा और उनके अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान की गई है। हमारी सरकार का लक्ष्य अंत्योदय है, यानी सबका भला करना ही है। आउटसोर्स कर्मचारी हमारी समाज की क्या है, हमारी व्यवस्था की ये रीढ़ है। जैसे शरीर बिना रीढ़ की नहीं खड़ा हो सकता है, उसी तरह से आउटसोर्स कर्मचारी के बिना यह व्यवस्था खड़ी नहीं हो सकती है। और उन्होंने सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना हमारी क्या है, प्राथमिकता है। सरकार ने कहा कि उनकी सामाजिक सुरक्षा और सम्मान देना हमारी क्या है, प्राथमिकता है। आज मजदूर दिवस पर यह सुधार उन्हीं के पसीने के कीमत और उनके अधिकारों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। और ये 4 जो हेडिंग है ना, इसके बारे में भी आपको जानना चाहिए। अनिवार्य सवैतनिक साप्ताहिक अवकाश, सवैतनिक का मतलब समझ रहे हैं आप क्या होता है। सवैतनिक का मतलब कि आपको छुट्टी भी मिलेगा सप्ताह में, यानी आपको सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी मिलेगा और उसका पैसा भी मिलेगा, यानी सैलरी में जुड़ेगा भी। इसी को बोलते हैं सवैतनिक। यहाँ देखिए, ये 3 पॉइंट है, समझिए। नए नियम के अनुसार अब किसी भी आउटसोर्स या अनुबंध कर्मचारी से लगातार 7 दिन तक काम लेना अवैध है।
यानी कोई भी अब कर्मचारी 7 दिन काम लगातार नहीं कर सकता है, वो भी मशीन नहीं है ना, उसका भी शरीर है। तो हफ्ते में आपको 1 दिन छुट्टी मिलेगी और छुट्टी के साथ साथ उसका पैसा भी आपको मिलेगा। साप्ताहिक अवकाश, 6 दिन के निरंतर कार्य के पश्चात 1 दिन का सवैतनिक अवकाश देना अनिवार्य है। सवैतनिक का मतलब समझ रहे हैं ना, छुट्टी, और छुट्टी का पैसा भी आपको मिलेगा। कार्य समय, प्रतिदिन कार्य के घंटे 8 से 9 निर्धारित किए गए हैं और इसमें अधिक कार्य लिए जाने पर नियमानुसार ओवर टाइम भी देना होगा। यानी पर डे आपको 8 से 9 घंटे ही कोई कंपनी आपसे काम कराएगी या कोई भी विभाग आपसे काम कराएगा। अगर ओवर टाइम कराता है तो उसका अलग से आपको पैसा भी देगा। छुट्टियों का नया ढांचा देख लीजिए। कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक कल्याण के लिए छुट्टियों के नियमों में व्यापक सुधार किया गया है। शरीर लगातार अगर 7 के 7 दिन काम करे, 30 का 30 दिन काम करे, तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य पे बुरा असर पड़ सकता है, मानसिक समस्याएं आ सकती हैं। इसलिए छुट्टी कम से कम हफ्ते में 1 दिन दिया गया। आकस्मिक अवकाश प्रति वर्ष 10 दिन मिलेगा। अचानक जो छुट्टी है आकस्मिक जिसको बोलते हैं, वो 10 दिन 1 साल में आपको मिलेगा। बीमारी की छुट्टी 6 माह की सेवा पूर्ण होने पर 15 दिन का मिलेगा। 15 दिन में अपना बीमारी वगैरह कुछ चेकअप वगैरह आप करा सकते हैं। अर्जित अवकाश प्रतिवर्ष 15 दिन अगले वर्ष हेतु संचय की सुविधा के साथ मिलेगा। यानी कई प्रकार के आपको छुट्टी भी 1 साल में मिल रही है। प्रसूति अवकाश, यानी महिला कर्मचारियों के लिए मैटरनिटी लीव के नियमों पर कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया गया है। यानी मातृत्व अवकाश भी महिलाओं को मिलेगा। ठीक है। यह वेतन सुरक्षा और डिजिटल पारदर्शिता क्या है, वेतन से संबंधित भी बात करें। भारत सरकार ने नए लेबर कोड्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में वेतन ढांचे को सुधारा गया है। क्या है? मूल वेतन, यानी कुल सैलरी का कम से कम 50% होगा मूल वेतन, जिसको बेसिक सैलरी बोलते हैं। कैसे? जैसे मान के चलिए आपकी सैलरी अगर 15,000 रुपये है, 15,000 रुपये है वर्तमान में, तो आपका पीएफ हो गया या ग्रेजुटी का लाभ किस पर मिलता है? यानी बेसिक सैलरी पर मिलता है। तो इसका मतलब है कि इसका 50% होगा, तो 7500 होगा ना। 7500 पर क्या होगा? 7500 पर आपका पीएफ का लाभ मिलेगा और ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। ठीक, पीएफ और ग्रेजुएटी का लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था ना, तो जो कुल सैलरी का 50% बेसिक सैलरी नहीं होती थी। जैसे 15,000 किसी कंपनी ने आपकी सैलरी लगा दी और ये 6,000 रुपया ही आपका बेसिक पे लगा दिया और अन्य भत्ते जोड़ दिया 9,000 जोड़ दिया, तो 6-9 कितना हो गया? 15 हो जाएगा ना। तो अब 6,000 पर पीएफ उस समय मिलता था, ग्रेजुएटी का लाभ मिलता था। लेकिन अब 7500 पर, जैसे मान लें 6,000 पे आपको 600 अगर पीएफ कटता था 600, तो अब बताइए, और 7500 पर थोड़ा अधिक कटेगा ना, मान के चलिए 800 कट गया, तो यहाँ आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा फायदा होने वाला है ना। तो इसीलिए कहा गया कि जितना वेतन आप लगाएंगे उसका 50% बेसिक सैलरी होगी, उसी पर पीएफ और ग्रेजुएटी का लाभ कर्मचारियों को मिलना भी चाहिए। देखिए, ग्रेजुएटी फंड उल्लेखनीय वृद्धि की गई है। समय भुगतान, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु वेतन हर महीने 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। आपको सीधे बैंक खाते में आपकी पेमेंट जाएगा, उसके लिए रिसिप्ट भी मिलेगा। अब ऐसा नहीं कि कोई अचानक किसी कंपनी से आपको बाहर कर दिया गया, कारण भी बताना पड़ेगा आप कंपनी को। आउटसोर्स सेवा निगम का प्रभाव क्या है भाई? 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी हुए इस नियम के माध्यम से बिचौलिए के शोषण को जड़ से समाप्त किया जा रहा है। यानी यह नियम जो है 1 अप्रैल 2026 से लागू भी कर दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी क्या है भाई? अकुशल श्रमिकों के लिए 11,000 प्लस, अकुशल श्रमिक के लिए 11,000 प्लस सैलरी लिखा गया है। और कुशल श्रमिक के लिए कितना रखा गया है भाई? 13,500 प्लस, 13,500 प्लस से शुरू किया गया है। समान कार्य का समान वेतन, भारत सरकार का काम समान वेतन के सिद्धांत को प्राथमिकता देते हुए शर्तों को लागू करना है। यानी अब सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। लेकिन न्यूनतम मजदूरी अभी तो आपका यही तय हुआ है, अकुशल के लिए और कुशल श्रमिकों के लिए। समान कार्य का समान वेतन का मतलब समझ रहे हैं कि मान के चलिए एक सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर हैं और आप भी उसी विभाग में आप आउटसोर्स कर्मचारी हैं, लेकिन काम दोनों लोग सेम कर रहे हैं,
फिर सैलरी में अंतर नहीं आना चाहिए ना। तो इसीलिए सरकार वो अब ये भी कह रही है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भी दिया जाएगा। साथियों, जरूर इसमें अगर कोई खामियां दिख रही होगी या आपके साथ अन्याय हो रहा हो तो जरूर आप कमेंट करिएगा। क्या इस न्यूनतम वेतन से आप संतुष्ट है कि नहीं है, या और सम्मानजनक होना चाहिए, इसमें भी अपनी राय रख सकते हैं। और कहाँ से देख रहे हैं हमारी वीडियो को, किस आप जनपद से देख रहे होंगे, जरूर आप कमेंट कर दीजिएगा। साथियों, मैं आपसे जुड़े हुए हर एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन न्यूज़पेपर की खबर पर मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहता हूं। साथियों, धन्यवाद।